Hello and welcome everyone to the second chapter of English First Flight, that is Nelson Mandela. So we are going to read about this first chapter and we will understand what this chapter contains. So I'm going to start the first para of this chapter. So let's get started. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I have been pleasantly decided by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो सीन कुछ ऐसे शुरू हो रही है कि नेल्सन मंडेला, इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो नेल्सन मंडेला ही बोल रहे हैं, वही चीज़ों को बता रहे हैं। तो वो बताते हैं कि 10 मई की तारीख है और 10 मई जो है वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर डे था और पिछले कुछ दिनों से वो घिरे हुए थे, डिसाइडेड थे। मतलब 10 मई से पहले की बात कर रहे हैं कि 10 मई से कुछ दिन पहले से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स से, डिग्निटरीज से, मतलब डिग्निटरीज क्या होता है, ऐसे इंसान जिसकी ऑफिशियली इम्पोर्टेंस हो, जो किसी अच्छे पद पे हो, ठीक है ना, उनसे घिरे हुए हैं और वर्ल्ड लीडर से घिरे हुए हैं। देश विदेश के कई सारे लीडर्स जो उनके पास आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। एक उद्घाटन होने वाला है, एक शुभारंभ होने वाला है। उस शुभारंभ से पहले वो सारे लोग आ रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्ट्स को पे करने के लिए, एक तरीके से बधाई देने के लिए वो आ रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल रीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। मंडेला कह रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है, ये जो उद्घाटन होने जा रहा है, इस उद्घाटन में जितने लोग इकट्ठा हुए हैं ये अब तक का सबसे बड़ा गैदरिंग होगा जिसमें कि इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे आए हुए हैं। अब तक इतने सारे लीडर्स कभी भी साउथ अफ्रीका की सॉइल पे एक साथ इकट्ठा नहीं हुए थे। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। ये जो पूरा सेरेमनी हो रही है, जो चीज़ें, जो फंक्शंस होने जा रहे हैं, ये कहाँ पे हो रहे थे? ये एम्फीथिएटर जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ था और ये बनवाया किसने था? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, वहाँ पे ये बना हुआ था। उसी जगह पे ये सारी सेरेमनी जो है वो टेक प्लेस होने जा रही है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। मंडेला कहते हैं कि सदियों से ये जो बिल्डिंग रही है, ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ शासन किया करते थे, यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ रहा करते थे। लेकिन आज जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तरीके का रेनबो बना हुआ, सतरंगी गैदरिंग यहाँ पे हुई है जिसमें कि अलग अलग कलर्स के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग नेशन से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और किस लिए आए हुए हैं? साउथ अफ्रीका को आज पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिल रही है, डेमोक्रेटिक शासन उसको मिल रहा है, उसके इंस्टॉलेशन के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। और वो पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि नॉन रेशियल है, जो कि रंगों में अंतर नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है, काला गोरे में अंतर नहीं करती है, ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है। और इसलिए सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मीन्स ओवरऑल कि अफ्रीका जो है वो ब्रिटिश से आज़ाद हो चुका है और अपनी खुद वो एक नई सारी चीज़ें सेटअप कर रहा है, नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है। नॉन रेशियल गवर्नमेंट की ज़िक्र यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो
काले और गोरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क करते थे और वहाँ के लोग इस बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते थे, क्योंकि वो अफ्रीकन्स जो है वो ब्लैक्स होते हैं, काले कलर के होते हैं, इस वजह से उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो यहाँ पे अब जो गवर्नमेंट है वो नॉन रेशियल है, उसको काले और गोरे से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सारे लोगों को एक साथ लेके चलने वाली गवर्नमेंट है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जनानी, और मंडेला कहते हैं उस बेहतरीन ऑटम डे को वो अपनी बेटी जनानी के साथ वहाँ पे थे। On podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president। तो समारोह शुरू हो चुका था और पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क को सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई जा रही थी। देन थॉम्बो मेबेस्की वॉज शॉन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थॉम्बो को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। और जब मंडेला कहते हैं कि जब मेरा टर्न आया, जब मेरी बारी आई, तो मैंने भी शपथ ली कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की हर बात को मानूंगा और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा अपने साथ लेके चलूँगा, अपने आप को डिवोट कर दूंगा, अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा इस गणराज्य के ऊपर और इस गणराज्य के लोगों पे मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। ऐसी शपथ वो लेते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और शपथ लेते हुए वहाँ पे जितने भी सारे गेस्ट मेहमान इकट्ठा हुए थे और पूरा विश्व जो ये चीज़ें देख रहा था, उस वक्त ये कहते हैं, क्या कहते हैं? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कहते हैं कि आज यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब यहाँ पे ये सम्मान दे रहे हैं, ये फेम दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरीके से जिस तरीके का सम्मान अभी दिया जा रहा है, ये सम्मान बरकरार रहेगा इस नई जन्म लेती हुई लिबर्टी को, आज़ादी को। Out of the expression of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस अभी तक इस देश के लोगों ने किया है, जिसमें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मानवीय डिज़ास्टर को देखा है अब तक, यहाँ के लोगों ने जो जितने ज़्यादा यहाँ के लोगों ने इंसानों के ऊपर अत्याचार देखा है जो कि बहुत लंबा चला, अब लेकिन एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिसमें कि सारे मानव जो हैं वो अपने आप पे गर्व करेंगे, उनकी सारी समस्याएं जो हैं अब दूर हो जाएंगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। कहते हैं कि अब तक जिसको सारी दुनिया छोड़ चुकी थी, जिसको लोगों ने आउटलॉस कर दिया था, अफ्रीका से बहुत सारे जो देश थे उन्होंने अपना राजनीतिक संबंध जो है वो ब्रेकआउट कर लिया था, तोड़ दिया था। लेकिन अब जो है सारे लोग फिर से हमारे नेशंस की तरफ आ रहे हैं, हमारे नेशन से जुड़ेंगे और मुझे ये प्रिविलेज मिल रहा है कि मैं अपने नेशन को होस्ट कर रहा हूँ अपनी खुद की ज़मीन पे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all
a common victory for justice, for peace, for human dignity. मंडेला कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं उन सारे रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल गेस्ट को कि वो आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारे देश के लोगों के साथ वो जुड़े हैं, यहाँ पे आए हैं। और ये जो जीत है ये किसी एक की जीत नहीं है, ये सबकी जीत है। और वो जीत किस चीज़ पे है? न्याय पे जीत है, शांति की जीत है और इंसानों के अधिकारों की, इंसानों के सम्मानों की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. तो मंडेला कहते हैं कि हमने आखिरकार वो इमेंसिपेशन अचीव कर ली। जो इमेंसिपेशन मतलब देखिए मीनिंग दिया हुआ है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब रोक से आज़ादी। आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, इसकी आज़ादी। तो वो हमने एट लास्ट अचीव कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं मंडेला कि अब हम शपथ लेते हैं कि हम अपने उन सारे लोगों को आज़ादी दिलाएंगे जो अभी भी गरीबी से बंधे हुए हैं, उनको हम आज़ादी दिलाएंगे। जो अभी भी अपने हक को नहीं पा रहे हैं, अपने हक से डिप्राइव्ड हैं, उनको हम उनका हक दिलाएंगे। जो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, अभी भी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सफ़र कर रहे हैं, मतलब तुम लड़का हो या लड़की हो, ऐसी भावनाओं से भी जो अभी भी आहत हैं, या और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, और भी बहुत सारे चीज़ें जिसको कि अलग तरीके से लोग ट्रीट कर रहे हैं या उनको अभी तक अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों से हम उनको आज़ाद कराएंगे। ऐसे ही हम शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब लास्टली मंडेला कहते हैं कि कभी नहीं अब आगे से इस खूबसूरत ज़मीन पे कोई एक दूसरे का उत्पीड़न सहेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और अब जो है इंसानों की जो अचीवमेंट होगी, उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो फेम है, उस फेम वाला जो सूरज है वो अब कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और लास्टली जो है कहते हैं कि अफ्रीका को ब्लेसिंग्स देके वो अपनी स्पीच को बंद करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। रिवाइज व्हाट हैव बीन टॉट। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर tomorrow. Thank you.